हाय किसी को मैं सूरज, आपने कैसे सपोर्ट। आज में हम बात करेंगे हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल। जैसे कि आप सभी पता है, काफी से ट्यूटोरियल में लेके आता रहता हूँ गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में, और मैं आपको बताता रहता हूँ किस तरीके से आप गूगल का एडसेंस अप्रूवल लेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे लिरिक्स वेबसाइट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा लिरिक्स वेबसाइट पे कैसे आप गूगल का एडसेंस अप्रूवल लेंगे, और कैसे जो है कि मैं यहाँ पे लिरिक्स वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लेके रखा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो बताऊंगा कि जो लिरिक्स वेबसाइटें होती हैं उन पे कैसे गूगल का एडसेंस अप्रूवल मिलता है। सब कुछ मैं आपको कंपेरिजन करके दिखाने वाला हूँ शेड्यूल में, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि लिरिक्स की वेबसाइट पे कैसे आप गूगल का एडसेंस अप्रूवल लेंगे। देखिए, लिरिक्स की जो वेबसाइटें होती हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत ही कॉपीराइटेड होती हैं। जितनी भी वेबसाइटें आप देख लीजिए, आप सपोज करिए लिरिक्स तो चेंज नहीं होता है ना, जो भी लिरिक्स होता है आप सभी को पता है वो सेम एज इट इज सारी वेबसाइट पर पब्लिश होता है। अब आपने चालू किया किसी लिरिक्स वेबसाइट पे काम करना, ट्रैफिक तो बहुत आती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रैफिक के लिहाज से अगर हम बात करें ये टॉपिक बहुत बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें आपने देखा होगा कि लिरिक्स सबका सेम होता है, किसी का भी डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप जिस भी नीच को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि आप बॉलीवुड या फिर साउथ इंडियन, जो भी आपको जो भी लगता है, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं या फिर सबको मिक्स कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आप जो कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करते हैं या फिर किसी बड़ी कंपनी को विजिट करते हैं जिसकी वेबसाइट पे ऑलरेडी लिरिक्स पब्लिश है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको कॉपी करके यूनिक बना देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, कुछ नहीं, सब तो सेम है। लेकिन वहाँ पे आप सभी को पता है कि थोड़ा सा उसको कैपिटलाइज करना, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना, वो सबको करना पड़ता है। डेफिनेटली सब लोग करते हैं यहाँ पे, और ऐसा नहीं कि आप उन्हें एज इट इज़ कॉपी किया और एज इट डाल दिया। उसमें पक्का है कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा वहाँ पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका इमेजेस। इमेजेस में आप देखेंगे जिस भी सॉन्ग का आप लिरिक्स उठा रहे हैं, उस लिरिक्स को अगर हम बात करें तो उसके ऊपर आप या तो उसको क्या करेंगे, गूगल से जाएंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गूगल से जाते हैं और उस जो कि मूवी का जो भी मूवी है या फिर सॉन्ग है उसका जो कि वहाँ पे थंबनेल उठा लेते हैं, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना तो ये बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है कि उसी तरह से कुछ मिलता जुलता उससे रिलेटेड उसी नाम से एक अलग से थंबनेल बना लेना है, एक अलग से जो कि आपको पिक्चर्स बनाना है, जो कि एडिट करके, या फिर उसके जो एक्टर को आप लेना चाहते हैं, जिन एक्टर का वहाँ पे जो कि लोगो है, जो कि कंपनी बना के रखी है ऑलरेडी, तो उनका क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी करके एज इट इज़ जो कि उनका जो कि बना सकते हैं। उनका पीएनजी, हीरो का अलग से पीएनजी ले सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं, और उसे जो कि मॉडिफाई करके अपने अलग जो कि इमेज एडिटर में उसे जो कि बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका जो कि सेकंड स्टेप लिरिक्स वेबसाइट पे अप्रूवल लेने का। देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ को आप समझना होगा। जो कंटेंट है वो आपका सेम रहेगा, सेम तो रहेगा ही 100%, क्योंकि जो लिरिक्स लिख दिया गया है वो तो वही रहेगा, लेकिन उसको भी मॉडिफाई किया जाता है। जैसे कॉमा होता है, कुछ जो कि अगर हम बात करें जो पर्टिकुलर टेक्स्ट होते हैं, उस टेक्स्ट को जो है कि उसके फॉर्मेट को क्लीन कर दीजिए, उसके अलग फॉर्मेट में कर दीजिए। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे लोग करते हैं, और यही सही तरीका। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपको जो कि उसको एकदम बेटर तरीके से सर्चेस में भी ला सकते हैं, हर एक चीज़ में भी ला सकते हैं। अगर सेम एज इट इज आपने कॉपी कर दिया तो वो बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इमेजेस को मॉडिफाई करना, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें तो लिरिक्स वेबसाइट पर अप्रूवल लेने के लिए एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होता है, जो कॉन्टेक्ट अस होता है, प्राइवेसी पॉलिसी होता है और डिस्क्लेमर होता है। ये तीनों पेजेस आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, रखना ही होता है। मतलब इन तीनों पेज को आपको बनाना होता है, और यह इनको मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। कोई भी बोलता है कि आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए और वहाँ से जो है कि प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी कर लेते, बिल्कुल कॉपी मत करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो बिल्कुल कॉपी मत करिएगा। आप क्या करिएगा, सिंपली आप जो कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर को आप फाइंड आउट करिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगी। मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, आप उस वीडियो को देखिएगा। प्रीमियम प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर के बारे में मैंने बता रखा है। उसके जरिए आप जो है कि प्रीमियम टूल जो है कि जनरेट कर सकते हैं, आसानी से जो है कि अपने लिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पेजेस बना लेने के बाद उसको ऐड कर देना होता है, लिंक कर देना होता है। जैसे आप लिंक कर देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस। अबाउट अस अपने बारे में आपको लिखना होता है, आप सभी को पता है। उसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। आपको जितना आता है, आपके बारे में जितना नॉलेज है, आप कब स्टार्ट किए ब्लॉगिंग, कब काम करना चालू किए, सब कुछ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर प्राइवेसी पॉलिसी या फिर जो कि हमारा अबाउट अस सेक्शन होता है, जो पेज होता है, उसमें क्या हिंदी में ही हम लिखें तो हमारे लिए अच्छा होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी लैंग्वेज आपको आता है, जिस भी लैंग्वेज में आता है, उस लैंग्वेज में आप लिखिए अबाउट अस। आपको ये नहीं डरना है कि आप वहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे तभी आपका जो कि वो बेटर रहेगा, रिजल्ट अच्छा देगा, या फिर गूगल का एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको जिस भी लैंग्वेज में आता है, सपोज करिए हिंदी में आता है,
बंगाली में आता है या फिर जो भी लैंग्वेज आपको आती है, जाति में आता है, जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज को वहाँ पे मेंशन करिए। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उस चलेगा। आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं अपने अबाउट अस पेज को आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इतना जैसे आप कर लेते हैं, उसके बाद जो कि आप जो भी लिरिक्स लिख रहे हैं उनको जो है कि गूगल के वेब मास्टर में सबमिट करना बहुत जरूरी है। देखिए उसे इंडेक्स नहीं कराएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है उनका, मतलब वो जो है कि वहाँ पे गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने जाएंगे तो नो कंटेंट का इशू आएगा, ये सारी दिक्कत वहाँ पे शो करेगी। तो कोशिश आपको ये करना है कि वहाँ पे इंडेक्स करानी है सारी आर्टिकल को, और एक सही फॉर्मेट में। देखिए सही फॉर्मेट क्या होता है, दूसरी वेबसाइटों को एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सही फॉर्मेट क्या होता है। आर्टिकल लिखते हैं हम जो भी, उसका एक सही फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं कि हमने कैसे भी लिख दिया और उसको उसकी रीडेबिलिटी को भी नहीं बढ़ाया हमने और उसको कंटिन्यू उसको लिख दिया हमने और बस आर्टिकल हमने पब्लिश कर दिया, हमारा तो आर्टिकल हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उसको एग्जैक्ट सही फॉर्मेट में आप उसको लिरिक्स की वेबसाइट जो भी होती हैं या फिर जो भी कंटेंट आप वहाँ पे दे रहे हैं उसको ट्राई करिएगा कि एकदम अच्छे से सही फॉर्मेट में आप उसको लिखने की। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी दूसरे लिरिक्स वेबसाइटों का जिन पे गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है उसे जो है कि फाइंड आउट करिए, वहाँ पे जो गूगल पे सर्च करिए और गूगल पे सर्च करने के बाद उन्हें एनालाइज करिए कि वो कैसे जो कि लिरिक्स को यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, वो उनका फॉर्मेट क्या है, वो सारी चीज़ें चेक करिए। और इससे आपको आइडियाज़ मिलेंगे, इससे आपको नॉलेज मिलेगा कि एक्चुअल में जो पहले से काम कर रहा है, जिसका अप्रूव्ड है, हर एक चीज़ जो ऑलरेडी डन है, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, आइडियाज़ मिलेगा। और उसके बाद जो भी मिस्टेक आप कर रहे हैं वो मिस्टेक आप नहीं करेंगे। आप कोशिश करिएगा, इस चीज़ को करके देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद जो कि आपको लास्ट फाइनल स्टेप आता है कि आपकी आर्टिकल जितनी भी इंडेक्स्ड है, हर एक चीज़ उसको चेक करना है कि सारी आर्टिकल इंडेक्स्ड है या नहीं। लिरिक्स की वेबसाइट में क्या होता है कि बहुत कम कंटेंट होते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे 15 आर्टिकल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, 15 आर्टिकल लिखिए, 20 आर्टिकल लिखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे कोशिश करना है लिरिक्स वेबसाइटों पे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो कि आर्टिकल लिखने का। मैक्सिमम आर्टिकल कितना लिख सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे 40-50 ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ कंटेंट देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत कम होता है और ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो आपका कंटेंट तो होता नहीं है यहाँ पे, तो आप जितना चाहिए उतना लिख सकते हैं। तो कोशिश करिएगा 40-50 के आसपास में लिरिक्स का कंटेंट आपको देने की, और एक सही फॉर्मेट में अच्छे से, जितना अच्छे तरीके से उसे बना सकते हैं, दे सकते हैं, इस आप कंटेंट को प्रोवाइड करिएगा। और कोशिश करिएगा अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में जो कि एक अलग से आप देखेंगे बॉक्स टाइप का आता है, आपने देखा होगा कभी, उसमें आप किसी दूसरे लिरिक्स वेबसाइट को विजिट करेंगे आपको पता लग जाएगी, वहाँ पे एक बॉक्स टाइप का आता है लिरिक्स का, वहाँ से वो क्लिक करके 1 क्लिक में कॉपी भी कर सकता है यूज़र। तो जितना ईजी आप बनाते हैं अपने कंटेंट को अपने यूज़र के लिए, उतना आपको बेनिफिट देखने को मिलता है और उतना जल्दी आपको गूगल का एडसेंस अप्रूवल भी देखने को मिलता है। जितना ईजी बनाते हैं उतना अच्छा होता है आपके यूज़र के लिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उनमें आप सभी को पता है कि जितना यूज़र वहाँ पे रुकेगा, जितना ज़्यादा वहाँ पे समय व्यतीत करेगा, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। जो बाउंस रेट होता है उतना कम होता है, और बाउंस रेट कम होने का मतलब ये आपकी आर्टिकल की रैंकिंग ज़्यादा बढ़ती है। अब आर्टिकल रैंक करेगी तो इसका मतलब ये है कि बहुत बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। गूगल एडसेंस अप्रूवल का भी अप्रूवल देखने को जल्दी मिलता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिहाज से बताया, और आपको आने वाले समय में कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा। ज़्यादातर आप देखेंगे तो गूगल एडसेंस में स्क्रिप्टेड कंटेंट का एरर आता है। इसका मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया कि जो भी लिरिक्स वेबसाइट है, आप जहाँ भी जिस वेबसाइट से उठा रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर वेबसाइट से ले रहे हैं, उसको मॉडिफाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए मॉडिफाई कैसे करना है, जैसे कि आप उसके फॉन्ट को चेंज कर दीजिए, उसमें कॉमा वगैरह जो भी चीज़ें दी गई है उसको आप अपने हिसाब से सेट कर दीजिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आप देखिए वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, इसके ऊपर ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं बना रखे हैं, उसको आप फॉलो करिएगा। तो इस तरीके से आप लिरिक्स के वेबसाइटों पे काम कर सकते हैं और अप्रूवल भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, जितना ज़्यादा कंटेंट यहाँ प्रोवाइड करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कंटेंट नहीं होते, बहुत कम होते हैं इनकी, अगर हम बात करें लेंथ भी बहुत कम होती है, और रैंकिंग के लिहाज से और जो है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट होने चाहिए। जैसे 10-15 आर्टिकल नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल। जो भी तरीका मैंने आपको बताया उस चीज़ को आप फॉलो करिए, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ गूगल का एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपकी लिरिक्स वेबसाइट है तो 100% मिलेगा, मेरा दावा है। यहाँ पर कोई भी अगर आप मिस्टेक नहीं करते हैं तो हर एक चीज़ आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको गूगल का एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। गूगल वेब मास्टर में आपको चेक करना है कि आपकी आर्टिकल इंडेक्स्ड हो रही है नहीं हो रही है, जो भी आप पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको चेक करना होगा। उसके बाद जो कि यहाँ पे काम कर सकते हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया उसको फॉलो करिए। सो आई होप ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।